अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये शब बरात के हकीकत के हवाले से है कि इसके हवाले से थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि शब बरात क्या चीज़ है और लोगों में किस तरह ये मशहूर है। सबसे पहली बात तो ये है कि शब फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माना है रात, और बरात अरबी और उर्दू और फ़ारसी तीनों ज़ुबानों में अलग अलग माने में इस्तेमाल होता है। यानी बरात का अरबी में कुछ और माना है, फ़ारसी में कुछ और माना है और उर्दू में कुछ और माना है। अरबी में बरात का माना होता है बेजारी, नफ़रत और ला ताल्लुक़ी, और इसका जो हवाला है वो कुरान हकीम में है से ही सूरह बकरा की आयत नंबर 167 है और सूरह तौबा की जो है आयत नंबर 1 है, उसमें इस माने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उर्दू ज़ुबान में बरात से मुराद वो जुलूस होता है जो दुल्हा अपने साथ शादी के लिए जो है वो दुल्हन को लेने के लिए और जहेज़ का सामान उठाने के लिए एक जत्था जो लेकर जाता है उसको बरात कहते हैं। और फ़ारसी ज़बान में बरात का मतलब होता है हिस्सा, नक़द और तकदीर वग़ैरह। लिहाजा शब बरात के खालिस अरबी न होने से ही इसके बनावटी होने का सबूत मिलता है। यानी शब बरात का जो लफ्ज़ है ये खालिस अरबी नहीं है। इसका खालिस अरबी ना होना यही इस बात की रावत है कि ये सब कुछ एक बनावटी चीज़ है, बाद में किसी ने इसको बनाया है। कुरान और हदीस अरबी में नाज़िल हुआ था, ना कि फ़ारसी में। अगर दीन में शब बरात का कोई सबूत होता तो इसका नाम अरबी ज़बान में लैलतुल बरात होता, लेकिन आज तक हमने या किसी ने भी लैलतुल बरात लफ्ज़ ना आपने कहीं कुरान में सुना होगा और ना ही किसी हदीस में ये लफ्ज़ आया लैलतुल बरात, बल्कि उर्दू में ही लफ्ज़ बोला जाता है शब बरात, आधी फ़ारसी और आधी उर्दू और इस तरह का लफ्ज़। तो ये इसी से पता चलता है कि ये कोई दीन के साथ इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। एक और गलतफ़हमी इस हवाले से ये फैलाई जाती है, बाज़ नादान ख़तीब जो हैं वो सूरह दुखान की जो इब्तदाई 3 आयात हैं उनका हवाला देकर इस 15वीं शाबान की रात की फजीलत को बयान करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सूरह दुखान की जो पहली 3 आयात हैं उनमें जिस रात की जो फजीलत बयान की गई है वो लैलतुल क़द्र है, क्योंकि सूरह दुखान की उन आयात में ये बात बयान की गई है कि इस रात की जो बरकत है वो ये है कि इसमें कुरान नाज़िल हुआ है। और कुरान का नुज़ूल जो है वो इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि कुरान रमज़ान में नाज़िल हुआ है, शाबान में नाज़िल नहीं हुआ, बल्कि कुरान ख़ुद कहता है कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। तो इससे पता चला कि वो बाज़ जाहिल और नादान ख़तीब शब बरात या 15वीं शाबान की फ़जीलत के हवाले से सूरह दुखान की जो आयात का हवाला देते हैं वो रमज़ान की लैलतुल क़द्र के हवाले से हैं, 15वीं शाबान की रात के हवाले से नहीं है। इसके अलावा अब चंद एक सवालात हैं जो बहुत मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर क्या शाबान की 15वीं रात को लोगों की तकदीरें, मौत व हयात वगैरह के फ़ैसले होते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। कुरान और हदीस से ऐसा कुछ भी साबित नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले ही इसकी ज़िंदगी, मौत वगैरह का फ़ैसला लिख दिया है। कुरान में जो है वो इस बात का तज़किरा हदीस में मौजूद है। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई जानदार मर नहीं सकता, मुक़र्रर शुदा वक्त लिखा हुआ है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 145। इसी तरह हदीस मुबारक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले ही सब की तकदीरें लिख दी थी। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाबान की 15वीं रात को नामे अमाल खुसूसी तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और क्या 15 शाबान को रोज़ा रखना साबित है? तो उसका जवाब है कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात सही हदीस से साबित नहीं है। बाज़ ज़ईफ़ हदीस हैं उनमें है, लेकिन सही हदीस से ऐसी कोई बात साबित नहीं है जिसमें सिर्फ 15वीं शाबान को अमाल नामे पेश होने और इस दिन रोज़ा रखने का ज़िक्र हो, बल्कि हर सोमवार और हर जुमरात को आमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और इसलिए सोमवार और जुमरात को रोज़ा रखना भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार और जुमरात को आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल इस हाल में पेश किए जाएँ कि मैं रोज़े से हूँ। जामे तिरमिज़ी। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात को
اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی بات صرف 15ویں شعبان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب بلند اور برکت والا ہے، ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس سے 15ویں شعبان کو، تو وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ ہر رات کے بارے میں حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، 15ویں شعبان کی رات کو خاص اہتمام کے ساتھ قبرستان جانے کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اور قبرستان جانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کیونکہ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا تو مسجد میں اور گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے، صحیح مسلم۔ تو ان احادیث سے، ان سوالات کے جوابات سے آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہوگی کہ 15ویں شعبان کے حوالے سے لوگوں کے اندر بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں، غلط قسم کے تصورات مشہور ہیں۔ 15ویں شعبان کا کوئی روزہ خاص نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ ہر مہینے کی جو ایام بیس کے یعنی 13، 14، 15 کے روزے رکھنے کا معمول تھا۔ اس لیے اگر شعبان کے مہینے میں کوئی شخص 13، 14، 15 3 روزے اگر رکھ لے ایام 20 کے روزوں کو سنت سمجھتے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر صرف 15ویں شعبان کو اگر سنت سمجھ کوئی رکھے تو یہ اس کو اکثر علماء نے بدعت قرار دیا ہے، ایسی کوئی جو ہے صحیح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔